हेलो साथियों, वेलकम टू डेली स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 24 अप्रैल फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों का एनालिसिस हम आपके लिए एक साथ लेकर आए हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन हमें मिले, पूरे यहाँ पर डिटेल के साथ में हम कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? ऑटो सब्जेक्ट के पूरे कंप्लीट डिटेल के साथ में यहाँ पर हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आगे आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चंस जरूर से सेंड करें ताकि हम आपको एज इट इज और सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। देखिए, 23 अप्रैल पहले फर्स्ट शिफ्ट का कवर करेंगे, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पहला हमारा निकल कर आ रहा है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब रहेगा केरल का। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। बेसिकली मोहिनी अट्टम का नाम मोहिनी शब्द से लिया गया है जो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और झूमर जो है हरियाणा का लोक नृत्य है, विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस के रूप में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व डाक दिवस स्पेशली याद रखिएगा 1874 में स्विस राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है या फिर कांचीपुरम में कौन सा मंदिर स्थित है? तो एकम्बरेश्वर मंदिर है। यहाँ पर एकम्बरेश्वर मंदिर हिंदू मंदिर है और जो भारत के तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में देखने को मिलता है और ये भगवान शिव को समर्पित है। तो अगर पूछे जाए किस राज्य में है तो ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? गीतांजलि। देखिए, इनकी जो रचना है वो तो हमें ऑप्शंस में नहीं मिला, बट जो भी इनकी रचनाएं हैं इनमें गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहित है ना, पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवानी, परिशेष, पुनुच्छ, विथिका, ये रचनाएं हैं जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? अब निम्न में से सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछा है, ऑप्शन आपको दे रखे शहडोल, विदिशा, मुरैना और अलीराजपुर। अब देखिए, यहाँ पर मैप हमने डाला है। अब आप मैप से निम्न में से ऑप्शन दे रखा है, कल भी क्वेश्चन बना था, कल हमने समझा दिया था आपको पूरा। निम्न में से मध्य प्रदेश का यानी इन चारों में से देखिए सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, ये तो आपको नो डाउट पता होगा। ये यहाँ पर यहाँ पर कंडीशन उन्होंने डाली है कि निम्न में से बताना है, यानी ये 4 ऑप्शन है, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है इनमें सबसे पूर्वी जिला कौन सा है इन चारों में से। तो हम देखते हैं पहले तो लोकेशन। देखिए, सबसे पहले शहडोल, तो ये आपका शहडोल जिला ये रहा पहले नंबर पर। इसके बाद में बात करते हैं विदिशा की, तो विदिशा आपका ये रहा दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट है आपका मुरैना, तो मुरैना ये ऊपर रहा, तीसरा ये हो गया। और चौथा है अलीराजपुर, अलीराजपुर ये आपका ये रहा चौथा जिला। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें से सबसे पूर्वी पूछा है, पूर्व इस साइड है आपका, पूर्व इसमें से, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये शहडोल के साथ में जाएगा। शहडोल हमारा जो है करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि इस साइड का हमको बताना है ना। तो यहाँ पर सबसे इधर यही है। अगर आपको दे रखता विदिशा है ना, और बाकी के जो ऑप्शन है ये नीमच, मंदसौर और रतलाम इस तरह दे रखते और इस साइड आपका विदिशा है तो विदिशा करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि इनसे इधर होना चाहिए पूर्व साइड, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है, जो भी ऑप्शंस में मिले उस हिसाब से आपको क्लिक करना है। और सभी जिलों की स्पेशली लोकेशन आप याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। तो सभी जिले याद रखिएगा, पूर्व के और पश्चिम के इधर है, उत्तर के और दक्षिण के और मध्य वाले, ये बीच वाले जो जिले हैं ये मध्य में आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा की पुष्टि की और उसे अपनाया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 1950 की बैठक में 4 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर मानव अधिकार दिवस की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6वें एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ किस शहर में किया? तो इन्होंने नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में से देश को हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सुविधा 5G की सौगात दी। और प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6वें एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इटारसी जो रेलवे स्टेशन है, इटारसी जंक्शन, ये मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पर प्रतिदिन 330 ट्रेनें रुकती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लेटेराइट मिट्टी किस तापमान पर पाई जाती है?
तो यह उच्च तापमान पर बेसिकली पाई जाती है। लेटेराइट मृदा का निर्माण मुख्यतः उच्च तापमान भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी है? दो ऑप्शन हमें मिले हैं, जुद्दू यहाँ पर दे रखा है और आपको एक और ऑप्शन दे रखा है सांबर, बाकी दो ऑप्शन और हमें नहीं मिले हैं। तो इस तरह के ऑप्शन थे आपके। मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी है? एक ऑप्शन आपका इनमें से ही मिला होगा आपको, वही आपका करेक्ट आंसर था। आंसर है आपके गोंड, भील, कोरकू, बेगा, सहरिया, कोल, भारिया और गोवारी। ये जो सभी जनजातियां हैं ये बेसिकली मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन मिला होगा। अगला क्वेश्चन है यूएस फेड साक्षरता अवार्ड 2022 से क्वेश्चन बना था, किसने जीता है? अगला क्वेश्चन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड या और किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, ये जो बेसिकली स्कीम है सभी, और ये इसको कौन चलाता है इन स्कीमों को? तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विषम को छांटना है आपको, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी। ये ऑप्शंस आपको दे रखे थे। नर्मदा आपका विषम हो जाएगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह अरब सागर में गिरती है, और अन्य जो नदियां हैं अगर हम बात करें तो ये पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा आपकी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति में लोन की जो दर होती है घटती है या बढ़ती है? तो ये कम हो जाती है यानी घटती है। प्रतिभूति से क्वेश्चन बना है। इसके अलावा कथकली कितने प्रकार की होती है? 3-5 प्रकार की होती है। इन्वेंटरी की परिभाषा आपको बताना है। इन्वेंटरी लाभ कमाने के लिए बाजार में बेचने के लिए किसी व्यवसायी द्वारा रखी गई सभी वस्तुओं और सामानों, माल सामग्री को संदर्भित करता है। आइए अब हम साइंस को कवर करते हैं। ये कुछ हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है, जैसे पटवारी की टेस्ट सीरीज है, जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की नई स्पेशल टेस्ट सीरीज है नए पैटर्न पर, है ना। एमपी एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये एमपी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। ये ई बुक है हमारी 2023 की एमपी करंट अफेयर की, ये 2022 की। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप एक बार जमूर से डेमो जरूर से चेकआउट करेगा। डेमो आप चेकआउट करेंगे, वहां पर कंप्लीट डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल पाएगी। साइंस की बात करेगा, साइंस का पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जोहन मेंडल को बोला जाता है। कास्ट आयरन में कितना कार्बन पाया जाता है? तो 2.5 से 5% तक का पाया जाता है, यानी 2.5 से 5% तक कार्बन इसमें पाया जाता है। आरबीसी की वृद्धि से कौन सा रोग होता है? यानी शरीर में आरबीसी की जो मात्रा बढ़ती है तो इससे देखिए पॉलीसिथेमिया बोला जाता है इस रोग को, पॉलीसिथेमिया ये रोग होता है आरबीसी की वृद्धि से। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद धातु का नाम क्या है? तो ये पारा है। खेत में एक साथ 2 फसलें उगाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती उसको बोला जाता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिजिप्ट है ना, इजिप्टी मच्छर होता है, ये एडिज मच्छर बेसिकली इसको बोला जाता है, इसके काटने से होता है। मलेरिया का वाहक कौन सा है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर है मलेरिया का वाहक। अगला क्वेश्चन है विच रेरी बैंक्रोफ्टी परजीवी कीड़े की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो फाइलेरिया इससे होती है। विल्स बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर और मस्तिष्क इसमें प्रभावित होता है। संपर्क बल कौन से हैं? तो संपर्क बल 2 प्रकार का होता है, पैसिव बल और घर्षण बल। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के जनक कौन थे? तो निकोले इवानोविच पिरोगोव इनका नाम है। कंप्यूटर में बात करें, क्वेश्चन बना है एमएस वर्ड में सिंबल किस मेनू में पाए जाते हैं? इस तरह से क्वेश्चन बना है। इंसर्ट मेनू में बेसिकली ये पाए जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। इंसर्ट मेनू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिंबल का ऑप्शन भी दिखाई देगा। इसके अलावा इक्वेशन वाला जो होता है लास्ट वाला इक्वेशन वाला, उसमें भी बेसिकली ये देखने को मिलता है। तो वो बेसिकली इक्वेशन जो आती है वो इंसर्ट में करके ही आती है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपने पता होगा ये चीजें तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में परिसंचरण की कमी से कौन बचाता है? तो जाइलम वाहिकाएं बचाती है पौधों में परिसंचरण की कमी से। जो डिवाइस टेलीफोन लाइन द्वारा 2 कंप्यूटरों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? मोडेम इसको बोला जाता है। किस टोपोलॉजी में नोड्स सिंगल केबल से जुड़े होते हैं? तो बस टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं। एक्सेल में सेल्स को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? कमांड प्लस शिफ्ट प्लस के, ये शॉर्टकट की है एक्सेल में सेल्स को डिलीट करने की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम सेकंड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड शिफ्ट का अब हम कवर करेंगे, बाकी सब्जेक्ट को भी यहाँ पर हम सेकंड शिफ्ट में ही एक साथ कवर आपके करवा देंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है लघु संविधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था, ये 1976 में इसको जोड़ा गया। 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन किए हैं और इसे 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित
किया गया था। अगला क्वेश्चन बना है, दो राज्यों के बीच जल विवाद का अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 262 होता है। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 262 है, ये प्रावधान इसका किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ को किस धारा के अंतर्गत लिया गया है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत इसको लिया गया है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 28 नवंबर 1968 को जारी राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इंदौर और ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? तो गुनाहों का देवता इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है और 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे ये। रोजर भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन थे। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन कौन है? तो रोजर बिन्नी इनका नाम है, जो कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है, चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व विभाग को किस धारा के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो राजस्व मंडल का गठन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत किया गया है और इसका मुख्यालय कहां पर है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये गोवा आपका हो जाएगा। भारत में अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। बैंकों के लिए एक बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिलालेख से पूछा गया, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है, किसी राजा से संबंधित शिलालेख दिया रखा था, कुछ युद्ध करके ऑप्शंस आपको मिले रखे थे, तो उस तरह से आपका क्वेश्चन बना है, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है। क्लियर है? ये हमारी पटवारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीएसआई, इन सभी की टेस्ट सीरीज है। अगर आपने डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। साइंस की बात करेगा, पहला क्वेश्चन है, कॉपर को चीनी के बर्तन पर गर्म करने पर समीकरण, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? तो यह हाइड्रोजन है। पेड़ के तने है ना, जड़ में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो शीर्ष विभाजोत्तक ऊतक ये बेसिकली होता है। एसोक्रोच का फॉर्मूला इस तरह से कुछ दे रखा था, एग्जैक्ट ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछना चाह रहा था। कंप्यूटर की बात करें, HTML में लिंक को कैसे लिखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। पावर पॉइंट में नए दस्तावेज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो न्यू फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+N दबाया जाता है। Ctrl+J का उपयोग क्या होता है? तो स्क्रीन को सही ठहराव के लिए चयनित टेक्स्ट या लाइन को संरेखित करता है Ctrl+J। MS-DOS में डी क्या है? तो डी होता है आपका डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डी का पूछा जाए तो डिस्क हो जाएगा, ओ का पूछा जाए तो ऑपरेटिंग, एस का पूछा जाए तो सिस्टम। ईमेल में एक बार में कितने मैसेज जा सकते हैं? तो 100 मेल जा सकते हैं। पीपीटी में न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+N आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्लाइड में एनिमेशन लगाते हैं तो वो किस मेनू में मिलता है? कस्टम एनिमेशन वाला जो मेनू होता है इसमें देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर पर किस प्रकार का होता है? कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। जस्टिक फाइल अपलेमेंट्स के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? इस तरह से एंटीवायरस और MS वर्ड से क्वेश्चन बनाए, FTP से क्वेश्चन बनाए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। क्लियर है? इसके अलावा फुल फॉर्म से क्वेश्चंस बने हैं, इंटरनेट से, पावर पॉइंट से, नेटवर्किंग, आउटपुट, इनपुट से भी क्वेश्चन बने हैं। हिंदी में क्वेश्चन बने हैं, अनुभाव के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। शुद्ध, अशुद्ध और एक वचन बहुवचन से क्वेश्चन बने, शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन बने, क्रम से जमाने वाले क्वेश्चन बने हैं। गाइज आप सभी को बता दें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की, तो स्पेशल हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है जेल प्रहरी के लिए। हमने जीके की नए पैटर्न की, नए जो क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न की, सबसे फ्रेश और नया कंटेंट है बिल्कुल, उसकी क्लास आपको दे दी है। साइंस की भी हमने दे दी है और आपको सुबह मॉर्निंग में जो क्लास मिलेगी वो अब हिंदी की मिलने वाली है, तो आप जरूर से उसको वॉच करिएगा। काफी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और नए एंड फ्रेश क्वेश्चन है, तो उन सीरीज को आप जरूर से कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि नया जो पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है सेम वही क्वेश्चन आपको वहां पर हम सोल्व करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लोकोक्ति मुहावरे से क्वेश्चन बनाए, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन बनाए, विलोम शब्द से, अलंकार से, काल से, संधि समास, इसके अलावा वाच्य हो गया, कारक हो गया, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बन रहे, अनेकार्थी शब्द, शब्द रचनाएं, इन सभी से टॉपिक आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैनेजमेंट में व्यापार में मंदी होती है तो क्या होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। परिभाषा से क्वेश्चन, कथन से, संगठन से क्वेश्चन बन रहा है, विपणन से, नियोजन और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नियंत्रण से, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और प्रबंध, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। इंग्लिश में गाइज एंटोनियम, सिनोनियम से क्वेश्चन बन रहा है, मिसस्पेल्ट हो गए, ईरर हो गई, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जम्बल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बन रहा है, सिनोनियम्स, आइडम्स, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
बात करें मैथ्स में तो सरलीकरण आपका आ रहा है, संख्या पद्धति से क्वेश्चन बन रहे हैं, SI CI से आ रहे हैं, लाभ हानि से क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रतिशत से क्वेश्चन बन रहे हैं, औसत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अनुपात समानुपात, मिश्रण, नाव धारा, इसके अलावा समय कार्य से क्वेश्चन बन रहे हैं, चाल दूरी से क्वेश्चन बन रहे हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बॉडमास से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बन रहे हैं, और बहुपद से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में बात करें गाइस तो रीजनिंग में क्वेश्चन बना है पुलिस के लिए ये वर्ड कोड यूज किया जाता है, तो ये वंडर के लिए कौन सा क्या कोड होगा, तो आप आसानी से सोल्व करके कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, विद इन आपका 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, तो आप जल्दी से हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बन रहे हैं, कथन निष्कर्ष से, पांसे से, डाइस से क्वेश्चन बन रहे हैं, रक्त संबंध से, कैलेंडर से, आकृति से, दर्पण, रैंकिंग हो गई, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, तो इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डेली पूछे जा रहे हैं। इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इस वीडियो के PDF टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, दोनों के लिए हम लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ये वीडियो को कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नए स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।